हेलो एवरीवन। करेंसी मैनिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूरो कॉइन्स है हमारे। यूरो कॉइन्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे, कब मिंटेज में आए हैं, कब इशू हुए हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ ने कौन कौन से पैटर्न इशू होने में यूज़ करे हैं। साथ ही में जो नेशनल मिंट मार्क्स हैं वो, कंट्रीज़ के मिंट मार्क और मिंट मास्टर मार्क या प्राइवी मार्क जो हैं वो, और साथ ही में कब कौन सी कंट्री ने यूरोज अडॉप्ट करे थे। और सबसे पहले जो यूरो कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आया है वो 1999 में आया था, जब 12 कंट्रीज ने डिसाइड करा था यूरो कॉइन्स अडॉप्ट करने के लिए। साथ ही में 1999 से लेके 2002 तक पहले जो कॉइन्स इशू हुए हैं ये 2002 में इशू हुए थे सर्कुलेशन में, और जो इनकी मिंटेज है वो 1999 ऑनवर्ड्स शुरू हो गई थी। जिन कंट्रीज़ ने 1999 में खुद को एनरोल करा था यूरोजोन में, उन कंट्रीज़ के पास दो ऑप्शन थे, मिंटेज डेट का और इशू डेट का जो स्टिपुलेशन है उसको अपनाने का। जो मिंटेज डेट स्टिपुलेशन है उसमें बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन ने खुद को एनरोल करा था। और जो इशू डेट स्टिपुलेशन है उसके लिए ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ग्रीक, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, पोर्चुगल, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी ने खुद को एनरोल करा था। मिंटेज डेट और इशू डेट में अगर मैं आपको बेसिकली डिफरेंस समझाऊं तो मिंटेज डेट जिन कंट्रीज़ ने अडॉप्ट करा था उन कंट्रीज़ के कॉइन 1999 से 1999, 2000, 2001 तीनों ही ईयर के लिए अवेलेबल है। हालांकि ये कॉइन्स सर्कुलेशन में आए थे 2002 में ही, बट जो मिंटेज है वो 1999 ऑनवर्ड्स शुरू हो गई थी। जिन कंट्रीज़ ने इशू डेट को अडॉप्ट करा था उन कंट्रीज़ के कॉइन 1999 से ही मिंट होना शुरू हो गए थे, बट वो सभी कॉइन्स 2000 की डेट के साथ ही मिंट हुए हैं। 1999, 2000 और 2001 इन 3 साल के जिन कंट्रीज़ ने इशू डेट को अडॉप्ट करा था उनके कोई भी कॉइन्स अवेलेबल नहीं हैं। हालांकि वो कॉइन्स मिंट ज़रूर हुए हैं, बट वो सभी कॉइन्स मिंट हुए थे 2002 की डेट के साथ। और अगर कॉइन्स के डिटेल की मैं बात करूं तो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं 8 कॉइन्स का एक सेट होता है, 1, 2, 5, 10, 20, 50 सेंट और 1 और 2 यूरो। 1, 2, 5 तीनों सेंट कॉपर कलर के हैं जो कि कॉपर कवर्ड स्टील है। और 10, 20 और 50 ये नॉर्डिक गोल्ड है। और 1 और 2 यूरो बायोमेटेलिक कॉइन्स हैं जो कि दो मेटल्स के साथ आते हैं। डिज़ाइन वाइज 1999 से 2007 तक 1 सेंट से लेकर 2 यूरो तक एक डिज़ाइन यूज़ करा गया है। और 2007 से लेकर अभी प्रेजेंट में 2025 तक 10, 20, 50, 1 और 2 यूरो ये 5 कॉइन्स के लिए जो कॉमन साइड है वो डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करा गया है। 1, 2 और 5 सेंट जो हैं वो अभी भी वही डिज़ाइन यूज़ हो रहे हैं। और इनमें अगर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं, यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। जो लेफ्ट साइड में कॉइन है ये 1999 से 2007 तक यूज़ हुआ था, और जो राइट साइड में है ये 2007 से अभी एट प्रेजेंट यही कॉइन यूज़ हो रहे हैं डिज़ाइन। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को दिखाया गया था इस कॉइन में जो कि 1999 में यूरोपियन यूनियन का पार्ट थे। 2007 में मैप को एक्सटेंड करा गया है और सभी कंट्रीज़ को इंक्लूड करा गया है जो बाद में आगे चलकर यूरोपियन यूनियन में जुड़ गए थे। सेम पैटर्न यूज़ हुआ है 20, 50, 1 और 2 यूरो तक। और अगर कॉमन साइड की बात करें तो जो कॉमन साइड है हमारे पास डिज़ाइन, आप डिज़ाइन वाइज अगर देखेंगे तो सभी यूरोज़ में यहाँ पे एक एल
एल का आपको इनिशियल मिलेगा, जो कि कॉमन साइड के जो डिज़ाइनर हैं उनका इनिशियल है, और ये रॉयल बेल्जियम मिंट के डिज़ाइनर थे। साथ ही में सभी कॉइन्स पे 12 स्टार हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे। ये 12 स्टार जो है ये यूरोज़ोन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में भी 12 गोल्डन स्टार हैं, जो कि सिंबॉलिक है कंप्लीट यूरोप के लिए। और अगर डिटेल्स की बात करें तो 1, 2 और जो 5 सेंट है, ये डाया है आपका 16.25 से 18.75 और 21.25। थिकनेस है 1.67 तीनों ही कॉइन्स की। वेट है 2.30, 3.06, 3.92। 10, 20 और 50 सेंट्स की अगर बात करूँ तो जो 10 सेंट्स का डाया है वो है 19.75, 20 सेंट है 22.25, 50 सेंट है 24.25। साथ ही में जो थिकनेस है वो इन तीनों ही कॉइन्स की चेंज हो जाती है। 10 की 1.93, 20 की 2.14 और 50 की 2.38। जो वेट है वो भी तीनों का अलग अलग है। 10 सेंट्स 4.10 और 20 सेंट्स 5.74, 50 सेंट्स 7.80। ये ग्राम्स में इनका वजन है। 1 और जो 2 यूरो हैं ये 23.25 और 25.75 के डाया में आते हैं, और वेट है 7.50 और 8.50। इन दोनों के अगर मैं आपको डिज़ाइन की बात करूं तो जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 यूरो है ये अंदर से सिल्वर है और बाहर से गोल्ड है। जो 2 यूरो है ये अंदर से गोल्ड है और बाहर की तरफ से सिल्वर है। सेम पैटर्न है, 12 स्टार्स हैं कॉमन साइड में, और डिनोमिनेशन है 1 और 2 यूरो। अगर 1 यूरो की बात करें तो जो आउटर पोर्शन है ये आपका निकल ब्रास है, और जो इनर पोर्शन है ये आपका कॉपर निकल और निकल की लेयर्स हैं। 2 यूरो में जो आपका आउटर पोर्शन है ये कॉपर निकल है, और जो इनर पोर्शन है ये निकल ब्रास और निकल की लेयर्स है। साथ ही में अगर एज की बात करें तो एज में यहाँ पे जो 1 यूरो है ये आपका रिडिड एज है पार्शियल सेगमेंट्स में, पार्शियली स्मूथ है और पार्शियली रिडिड है। अगर 2 यूरो की बात करूं तो 2 यूरो के जो एज हैं ये कंट्री टू कंट्री अलग अलग एज हैं। यहाँ पे आपको स्टार्स दिख रहे होंगे, और कुछ कंट्रीज में इनिशियल हैं, कुछ कंट्रीज में यहाँ पे स्टार्स हैं। अगर नेशनल साइड की बात करें तो जो नेशनल साइड के डिज़ाइंस हैं वो सभी कंट्रीज के अपने अलग अलग हैं। और नेशनल जो मार्क्स हैं अगर उनको मैं डिटेल में आपको बताऊं तो यहाँ पे हम 2 यूरो के कॉइन्स देख लेते हैं। जैसे ये एक बेल्जियम का कॉइन है, दूसरा हमारे पास फिनलैंड का कॉइन है, और एक कॉइन और हम ऐड कर लेते हैं जो फ्रांस का है। इन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे जो आपके पास नेशनल डिज़ाइन जो कंट्रीज़ अपना दिखाती हैं कि कोई भी कंट्री का अगर आप देखिए कॉमन साइड देखेंगे तो तीनों ही 2 यूरो है। इस तरफ से बताना पाना मुश्किल है कि ये कौन सी कंट्री के कॉइन्स हैं, बट अगर आप नेशनल साइड देखेंगे जो कि इनका ऑब्वर्स है तो ये सभी कंट्रीज़ का डिफरेंट रहता है। यहाँ पे आपको आर और एफ का इनिशियल मिल जाएगा जो कि फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही में बी और ई का इनिशियल जो है ये बेल्जियम को इनिशियल, बी और ई का जो इनिशियल है ये बेल्जियम को रिप्रेजेंट करता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन कॉइन्स में जो कि अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगी। अगर मैं बी ई और आर एफ की बात करूँ तो ये आपका नेशनल मार्क्स हो गए जो कंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आएंगे।
मिंट मार्क्स की बात करूं तो आप यहाँ पे और अगर मिंट मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पे आप सिंबल देख पा रहे होंगे, ये फ्रांस की मिंट का मार्क है। साथ ही में बेल्जियम के लिए यहाँ पे मिंट मार्क है और जो एनग्रेवर के इनिशियल्स हैं, डिज़ाइनर और एनग्रेवर के इनिशियल्स यहाँ पे मौजूद हैं। इन चीज़ों को हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे कि कौन सी कंट्री के कौन-कौन से कॉइन्स किन नेशनल मिंट मार्क्स के साथ, कौन-कौन से मिंट मार्क्स के साथ और कौन-कौन से जो डिज़ाइनर और स्कल्पचर हैं, इनके एनग्रेवर हैं, उनके डिज़ाइन के साथ आते हैं। बेसिकली 4 कैटेगरीज़ हैं जिनमें ये कॉइन्स डिवाइड होते हैं, जिनमें नेशनल मार्क्स, मिंट मास्टर मार्क्स और साथ में डिज़ाइनर, स्कल्पचर और एनग्रेवर के इनिशियल्स जो कि कॉइन्स पे रहते हैं। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स में ये डिज़ाइंस अलग रहेंगे और जो स्टैंडर्ड सर्कुलेशन के कॉइन्स हैं, उनमें ये डिज़ाइन अलग रहेंगे।